Hello and very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter first of political science, which is power sharing. The key concepts which we are going to discuss in this chapter are power sharing in Belgium and Sri Lanka, majoritarianism in Sri Lanka, accommodation in Belgium, and forms of power sharing. So let's start with the meaning of power sharing. पावर शेयरिंग वो टेक्निक है जो रिड्यूस करती है कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को। हर एक सोशल ग्रुप को एक शेयर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में और डिसीजन मेकिंग में। या हम इस तरह बता सकते हैं कि पावर शेयरिंग वो सिचुएशन है जहाँ पे दो लोग या दो ग्रुप्स शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस लिए? फॉर रनिंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Now let's start with the first concept, that is power sharing in Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। इसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी आधी है और इसका एरिया भी हरियाणा से कम है। जो एथनिक या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है बेल्जियम की, वो बहुत ही बेहतर है। अराउंड जो 59% पीपल जो हैं वो डच स्पीक करते हैं, 40% जो है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं और 1% जो है वो जर्मन स्पीक करते हैं। इतनी सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी बेल्जियम में पावर शेयरिंग सही से हो रही है। मतलब हर एक ग्रुप सही से पावर शेयर कर रहा है और इस वजह से वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह की एथनिक सिचुएशन श्रीलंका में भी एग्जिस्ट हो रही है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिन्हेलीज़ की है, दैट इज़ 74% ऑफ पॉपुलेशन इज़ सिन्हेलीज़ पॉपुलेशन। और जो बाकी तमिल स्पीकर्स है वो माइनॉरिटी में है। जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। एक जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ श्रीलंका है वो उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, देयर पॉपुलेशन इज़ 13%। और जो बाकी बच गए वो कहीं से माइग्रेट होके या कॉलोनियल पीरियड में माइग्रेट होके इंडिया से माइग्रेशन की है या कहीं और से माइग्रेशन की है, उनकी जो परसेंटेज है वो 7% है। बट वहाँ का जो पावर शेयरिंग है वो सही से नहीं हो रहा है। जो मेजॉरिटी है, वो जो सिन्हेलीज़ वाली मेजॉरिटी है, वो एंजॉय करते हैं, मोस्ट राइट्स एंजॉय करते हैं, और तमिल स्पीकिंग पीपल उनके लिए मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है और यही वजह है कि जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट की बहुत टाइम से। नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज़म एग्जिस्ट करता है अमंग सिन्हेलीज़ के, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। सिन्हेलीज़ 74% है, तो वी कैन से दैट दे आर इन मेजॉरिटी। उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, किस लिए? फॉर देयर सुपरमेसी के लिए, सुपरमेसी के लिए। यही रीज़न है कि जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वो अपने आप को, उनको लग रहा है कि दे आर बीइंग एलिनेटेड, उनको अलग किया जा रहा है। इसी वजह से 1980 से कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिमांड कर रही हैं सेपरेट तमिल एलम स्टेट की, नॉर्दर्न एंड कोस्टल पार्ट्स ऑफ श्रीलंका के। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज़ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने इंट्रोड्यूस किए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, किस लिए? ताकि ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है कंट्री में वो ख़त्म हो जाए। इसने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं लोगों के लिए ताकि वो एक साथ रहें पीसफुली और हारमोनियसली। इसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं एंड एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि जो पावर शेयरिंग है वो रिड्यूस करता है टेंशन अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ अ कंट्री और इंक्रीज करता है पीस और स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। We will continue the chapter power sharing. Till then, thanks and have a nice day.